उत्तर प्रदेश राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय श्री संदीप सिंह जी हैं और समायोजित शिक्षा मित्र संगठन की तरफ से सबकी अपनी डीपी में जो है कि माननीय संदीप सिंह जी की फ़ोटो लगा रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड अभी चल रहा है शिक्षा मित्रों के कि माननीय स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनके द्वारा शिक्षा मित्र जो पंचायती राज योजना के अंतर्गत शिक्षा मित्रों को विद्यालय में नियुक्त किया गया था। माननीय कल्याण सिंह जी ही इस शिक्षा मित्र योजना को विद्यालयों में लाए थे। तो उन्होंने पंचायती राज एक्ट के तहत जो है कि एसएमसी वगैरह वगैरह जो भी हैं, तो उसके तहत एसएमसी के तहत जो है कि पंचायती राज के तहत इन शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की। इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब माननीय शिक्षा मंत्री जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं श्री संदीप सिंह जी पर है और वो वर्तमान में अतरौली अलीगढ़ के विधायक भी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है, अगर वो शिक्षा मित्रों के हक में फैसला लेते हैं तो एक सच्ची श्रद्धांजलि वो जो है अपने दादाजी को देंगे। और उनके पिताजी माननीय राजवीर सिंह जी एटा के सांसद हैं। तो आप देख सकते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के बारे में बहुत कम ही अगर कहा जाए तो वो अच्छा रहेगा। खुद शिक्षा मंत्री जो है कि लंदन से जो है कि स्नातक हैं, स्नातकोत्तर डिग्री उनके पास है। ह्यूमन रिलेशन एंड इकोनॉमिक्स एंड कम्युनिकेशन में उनके पास एमए की डिग्री है और अतरौली के विधायक हैं। पूर्व में जो शिक्षा मित्र योजना चलाई है वो उनके दादाजी के द्वारा चलाई गई है। अब साथियों, जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ कि सभी शिक्षा मित्रों ने अपने डीपी में माननीय शिक्षा मंत्री जी की फ़ोटो लगा रखी है। तो ये एक तरीके से उत्तर प्रदेश में ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड तो कुछ नहीं होता है, ये सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं, ये अपनी तरफ अट्रैक्शन देने की बात है। लेकिन बात कर लेते हैं उन शिक्षा मित्रों के जिनके साथ अभी तक अनदेखी की गई है, नाइंसाफ़ी की गई है। जैसा कि मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूं कि 2017 में जो है कि माननीय हाईकोर्ट ने जो है कि सभी शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था। समायोजन रद्द क्यों करा, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक होने के लिए आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसे जो है इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ होना, द्विवर्षीय जो है एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये इनफ है। राज्य सरकार के अंतर्गत जो राज्य सरकार के जो डाइट संस्थान हैं, डाइट प्रशिक्षण संस्थान है, तो वहाँ पर जो है कि डीएलएड के लिए जो है कि स्नातक मांगा जाता है। जबकि एनसीटी है वो ऑटोनोमस संस्था है। और पहली बात बता रहा हूँ, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय का अपना प्रोग्राम है, अपनी ऑटोनोमस संस्था है, यानी कि अपनी स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस संस्था है। और हमारे यहाँ जो टीचर जितने भी शिक्षा प्रशिक्षण होते हैं वो एनसीटी कराती है। तो एनसीटी जब जिस प्रशिक्षण, चाहे वो बीएड का हो, डीएलएड का हो या बीएलएड का हो, तो इन सबको जो है एनसीटी ही कराएगी। तो ये आपको देख रहे हैं। तो एनसीटी अपने प्रोग्राम को जो है कि अपने द्विवर्षीय डीएलएड को जो है कि कैसे जो है कि अमान्य घोषित कर देगी। जैसा कि मैंने राजस्थान वालों में भी कहा था, राजस्थान वालों में जो है ब्रिज कोर्स और डीएलएड को जो है कि उन्होंने क्या शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं है, क्योंकि वो ओडीएल प्रोग्राम था। ओडीएल प्रोग्राम का मतलब है ओपन डिस्टेंस लर्निंग। जबकि ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो है कि हमारे यहाँ संविधान में बहुत पहले ही जो है कि वो नियम बन चुका है, वो पास हो चुका है। ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से सारी डिग्रियाँ हमारे यहाँ मान्य हैं। ये यूजीसी में भी मान्य है और एआईसीटी में भी मान्य है। इसके अलावा जो है कि एनसीटी में भी मान्य है, विद्यालयी शिक्षा में भी मान्य है। तो सारी चीज़ें जो हैं संविधान के नियमों के अंतर्गत हैं। तो ओडीएल प्रोग्राम का कोई भी डिग्री अवैध नहीं है। अब दूसरी बात है, जो एनसीटी का अपना प्रोग्राम है, एनसीटी के अपने प्रोग्राम को हाईकोर्ट ने चैलेंज किया है। तो ये बताओ
एनसीटी, अगर टीचर बनने के लिए एनसीटी की डिग्री मान्य नहीं होती है तो कौन सी डिग्री चाहिए, कहाँ की डिग्री आपको चाहिए, ये तो बताइए। चाहे वो रेगुलर मोड हो या ओडीएल मोड हो, ओडीएल मोड में भी एनसीटी ने करा रखा है, रेगुलर मोड में भी। अगर एक जो संस्था है, एक जो इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन से दो तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं तो वो दोनों के दोनों मान्य हैं, चाहे ओडीएल प्रोग्राम हो या रेगुलर प्रोग्राम हो। तो एनसीटी का जो एनसीटी इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन बॉडी है, तो उसका एनसीटी का प्रोग्राम कैसे अमान्य हो जाएगा। तो जो शिक्षा मित्रों का 2 वर्ष की डीएलएड है तो उन्होंने हाई कोर्ट ने उसे अवैध करार दिया, उसको जो है कि अमान्य करार दिया, उनका समायोजन को अमान्य करार दिया। किस आधार पर कराया मैं बता, एनसीटी को अथॉरिटी है कि वो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को जो है कि निभा सकते हैं। तो एनसीटी को ये एनसीटी की पूरी अथॉरिटी है, जो प्राइमरी में शिक्षक नियुक्त करने की जो अथॉरिटी है तो वो एनसीटी को है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग है, तो वहाँ परिषद है, तो वहाँ पर जो है कि अपना जो है कि एक परिषद है, तो परिषद की सारी जिम्मेदारी जो है एनसीटी के पास है। तो एनसीटी की कोई भी डिग्री अमान्य नहीं हो सकती है, ये चीज़ मैं बता देता हूँ। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी को, तो आप लोगों को जो है कि हाई कोर्ट के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एनसीटी को काउंटर करना चाहिए। एनसीटी जब हाई कोर्ट काउंटर देगा, एनसीटी को काउंटर देगा कि शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया है, तो वो समायोजन रद्द क्यों किया गया, जबकि हमारे पास द्विवर्षीय डिप्लोमा है, एलिमेंट्री एजुकेशन में द्विवर्षीय डिप्लोमा है, टीईटी उत्तीर्ण है और हम स्नातक भी हैं और इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण है। उसके बाद भी हम विभाग में जो है कि 1999 से कार्यरत हैं। अब हमारा समायोजन का जो रद्द करने का आधार है वो क्या है, तो वो काउंटर एफिडेविट कोर्ट के माध्यम से आप जो है एनसीटी को दे सकते हैं। एनसीटी जो है कि काउंटर का जवाब कोर्ट को देगी कि हमारे यहाँ से जो शिक्षा मित्रों की द्विवर्षीय एलिमेंट्री एजुकेशन में या डीएलएड की डिग्री है वो मान्य है, वो भारत में कहीं भी मान्य होगी और ये जो है हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से करवाई गई डिग्री है, तो ये सभी तरीके से सेवाओं के लिए मान्य है। तो अब रही बात टीईटी की भी, उन्होंने टीईटी भी समय पर कर दिया है। तो अब उनका समायोजन में जो दिक्कतें आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो समायोजन में जो दिक्कतें आ रही हैं तो वो क्यों आ रही हैं, जबकि करा तो होगा जो भी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का प्रतिनिधि मंडल या याचिकाकर्ता जो कोर्ट गए होंगे तो उन्होंने कहा तो होगा कि हमारी सारी डिग्रियां मान्य है, हमने जो भी करा रखा है। और शिक्षा विभाग भारत सरकार की तरफ से कराया गया है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से कराया गया, शिक्षा विभाग की तरफ से कराया गया, एमएचआरडी की तरफ से कराया गया। अब दूसरी बात है, जितने भी राज्य के शिक्षा सचिव होते हैं, प्रोग्राम को कौन डिजाइन करता है, जितने भी जो है कि अन्य प्रदेशों के भी जो है कि किसी भी प्रदेश, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कहीं का भी हो, सभी राज्यों के शिक्षा सचिव आपस में बैठ के वार्ता करते हैं। और केंद्रीय जो है कि शिक्षा सचिव, सीबीएसई के सचिव जो होते हैं, केंद्रीय शिक्षा के सचिव होते हैं, सब सचिवों में आपस में मंत्रणा होती है। तो ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्रोग्राम डिजाइन किया गया। जब देखा गया आरटीई एक्ट 2009 लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में, तो देखा गया कि हमारे यहाँ अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अप्रशिक्षित शिक्षकों की बात कही जाए तो उसमें मृतक आश्रित कोटे के भी शिक्षक हैं, उसमें सीबीएड वाले भी हैं, डीपीएड वाले भी हैं, बीपीएड वाले भी हैं, सभी को ये प्रोग्राम करना। उसके अलावा जो है जो शिक्षा मित्र कार्यरत हैं वो भी अप्रशिक्षित थे और जो अनुदेशक कार्यरत थे वो भी जो है कि अप्रशिक्षित थे। तो इनको सबको जो प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी जो है कि भारत सरकार ने ली और भारत सरकार ने जो है कि सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के जो आईएएस लेवल के होते उन्होंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया। उसके बाद सरकार ने जो है कि बाकायदा विधानसभा में भी जो है कि ये प्रस्ताव पास हुआ। विधानसभा में पूरी तरीके से प्रस्ताव पास होने के बाद जो है कि शिक्षा मंत्रालय को गया, शिक्षा विभाग को गया, शिक्षा विभाग में भी पास हुआ, शिक्षा मंत्रालय को गया, राष्ट्रपति को गया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कोई भी जो प्रस्ताव बनता है तो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनता है, तो वो प्रोग्राम जिसके अधिसूचना, प्रोग्राम की अधिसूचना बनती है कि इतने इतने आपके मार्कशीटों के पीछे भी लिखा होगा
सभी जगह लिखा होगा, और संसद में क्या है, एनसीआर में क्या है, एनआरसी में क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें लिख रखा होगा। तो साथियों, ज़्यादा कुछ न करके सबसे बड़ी बात है कि जब एनसीटी के प्रोग्राम को हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया, अमान्य किया, तो वो क्यों किया? जब कि जो है कि डीएलएड एनसीटी नहीं कराती है तो कौन कराती है? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि एनसीटी नहीं कराता तो कराता कौन है भैया? यूजीसी तो करवाएगी नहीं, क्योंकि एनसीटी का प्रोग्राम है। जबकि मैं आपको बता देता हूँ कि एजुकेशन को एनसीटी कराएगी, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन को जो है एआईसीटी कराती। ऐसे अन्य भी एजुकेशन है, जैसे स्टेट का है एसबीटी है, तो एनसीबीटी है, ऐसे जो है एमसीआई जो है कि मेडिकल एजुकेशन को कराती है। तो इस तरीके से जो है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एनसीटी का प्रोग्राम है, एनसीटी का अपना मान्यता प्राप्त प्रोग्राम है। और जो टीचर बनने के लिए जो पर्याप्त क्वालिफिकेशन है वो शिक्षा मित्रों के पास है, वो क्वालिफिकेशन पर्याप्त है। शिक्षा और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नियुक्त करने की पूरी जिम्मेदारी जो है एनसीटी के पास है, और एनसीटी का अपना प्रोग्राम है। द्विवर्षीय डीएलएड, बीएड, सीबीएड, डीपीएड जो भी हैं, ये सारे एनसीटी के अपने प्रोग्राम हैं। उसके अलावा उन्हें स्नातक चाहिए, स्नातक भी वो लोग हैं। 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट, वैसे मेन क्वालिफिकेशन जो 50% इंटरमीडिएट अंकों के साथ उत्तीर्ण होने के अलावा द्विवर्षीय शिक्षा में प्रशिक्षण होना चाहिए, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन में जो है उनको 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, वो उनके पास ऑलरेडी है। तो अब साथियों 1999 से जो कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य को जो है कि उन्हें करते हुए इतना समय बीत गया है, लेकिन सरकार ने अभी तक अपना रुझान नहीं बदला है, अपना वो विचार नहीं बदला है, जबकि उनके पास पूरी योग्यताएं हैं और वैध डिग्रियां हैं। योग्यता होने के बाद भी इन लोगों की अनदेखी करी है। तो माननीय श्री संदीप सिंह जी पर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उनके दादाजी के द्वारा चलाया गया ये प्रोग्राम है। तो कि अगर क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इनके बारे में सोचते हैं और क्या इनके बारे में उनका निर्णय आता है, ये जो है कि बहुत ज़रूरी है। और माननीय स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी द्वारा ये योजना चलाई गई थी। वर्तमान में शिक्षा मंत्री उनके पौत्र हैं श्री संदीप सिंह जी, जो अतरौली के विधायक भी हैं और उत्तर प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी शिक्षा मित्रों को अग्रिम शुभकामनाएं हैं, और साथ में जो है कि अपने वीडियो के माध्यम से संदेश भी देना चाहूँगा माननीय शिक्षा मंत्री जी को कि ये प्रोग्राम जो है कि आपके पिताजी द्वारा चलाई गई योजना है पंचायती राज एक्ट के तहत, और जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी थी उन विद्यालयों में शिक्षा मित्रों को नियुक्ति करना। क्योंकि जब एसएससी आया तो सर्व शिक्षा अभियान आया, तो उस दौरान देखा गया कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ जो है कि इतने प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं। तो शिक्षा मित्र योजना पंचायती राज एक्ट के तहत ला करके ये योजना चलाई गई। तो वर्तमान में इन शिक्षकों को भी करीबन 22-24 साल हो गए हैं। तो सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए, उनकी भी उम्र जा रही है। बहुत सारे जो है कि महिला शिक्षा मित्रों का कहना है कि मायके से ससुराल तो आगे, ये हमारी लाइफ में इनोवेशन हुआ, बाकी कुछ इनोवेशन नहीं हुआ। अभी तक हमारा मानदेय 10,000 है, इससे बढ़िया तो हम 3500 में ही बढ़िया था। 3,500 रुपये का जो मानदेय था उसमें हम खुश थे, अभी हम 10,000 में नहीं भी खुश नहीं है। इतनी महंगाई हो गई है। तो देखिए, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत।